मान लीजिए कि आप और सुकरात प्राचीन ग्रीस में लिटिल सीजर्स नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं। पहला दिन, आप और सुकरात आटे, पनीर और एक पत्थर के चूल्हे के साथ एथेंस पहुंचते हैं। बाजार में जैतून और पेशाब जैसी गंध फैली हुई है। आप एक कटोरे में आटा और पानी मिलाते हैं। आप आटे को हाथों से बेलकर चपटा करते हैं। सुकरात आपके बगल में खड़े होकर ध्यान से देख रहे हैं। वे पूछते हैं, अगर रोटी पिज्जा बन जाती है तो क्या ये हमेशा से पिज्जा ही नहीं थी? आप उनकी बात अनसुनी कर देते हैं और आटे पर कुचले हुए टमाटर फैला देते हैं। आप उस पर गाढ़ा सफेद पनीर डालते हैं। आप पिज्जा को गर्म पत्थर के चूल्हे में डाल देते हैं। पनीर में बुलबुले उठते हैं और वो सुनहरा हो जाता है। उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। लोग बातें करना बंद कर देते हैं और आपके स्टॉल के चारों ओर जमा हो जाते हैं। दूसरा दिन, आप सुकरात के साथ अगोरा बाजार लौटते हैं। एक मछुआरा पहला टुकड़ा खरीदता है। वो एक टुकड़ा खाता है, ग्रीस उसकी उंगलियों से बह निकलता है। फिर वो 3 और टुकड़े खरीदता है। सुकरात भीड़ से सवाल पूछना शुरू करते हैं। अगर एक टुकड़ा किसी आदमी को खुश कर देता है तो क्या उसे दूसरा टुकड़ा नहीं लेना चाहिए? भीड़ सहमत होती है और कतार में लग जाती है। तीसरा दिन, एथेंस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सड़कों पर टुकड़ों को हाथ में लिए घूम रहे हैं। छात्र दर्शन शास्त्र के व्याख्यान छोड़ देते हैं। सुकरात बाहर खड़े होकर भीड़ को चिल्लाकर कहते हैं, एक आदमी 2 स्लाइस की कीमत जानता है। लाइन दुगनी हो जाती है। कम से कम सुकरात एक बार तो काम के हैं। पहला हफ्ता, आपका ओवन कभी बुझता ही नहीं। आप स्लाइस इतनी तेजी से काटते हैं कि उन्हें पका भी नहीं पाते। सुकरात अब स्टॉल के आगे काम करते हैं। वे हर ग्राहक से एक सवाल पूछते हैं, क्या कोई आदमी सचमुच एक स्लाइस खाकर तृप्त हो जाता है? पहला महीना, एथेंस की आधी आबादी हर रात पिज्जा खाती है। दार्शनिक हाथों में स्लाइस लिए बहस करते हैं। आपकी जेबें चांदी के सिक्कों से भर जाती हैं। सुकरात एक नया दर्शन लिखते हैं। वे इसे अनंत स्लाइस का सिद्धांत कहते हैं। पहला साल, एथेंस अब जैतून और रोटी पर नहीं चलता। यह आप और सुकरात के सवालों पर चलता है।